नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सना रन अबूदी शी बाय अ ड्रेस कॉस्ट 10,000 एंड सेल इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹9,800 व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज शी बेयर। यानी सना का एक बुटीक है जिसमें वो ड्रेस लेती है, यानी उसने एक ड्रेस लिया था 10,000 का, लेकिन वही ड्रेस जो उसने 10,000 में लिया था वो ड्रेस उसने अपनी फ्रेंड को क्या किया, सेल कर दिए, बेच दिया। कितने में बेचा है? फ्रेंड थी तो उसने क्या किया, 9,800 में उसने वो ड्रेस अपनी फ्रेंड को दे दी। यानी ख़रीदने की कीमत ज़्यादा है, बेचने की कीमत कम है, इट्स मीन कि उसे लॉस हुए। तो इसलिए हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ये फाइंड करें कि लॉस परसेंटेज कितना, यानी कितना लॉस उसने बर्दाश्त किया। ठीक है, सो सबसे पहले हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस। कि ड्रेस उसने खुद कितने में ख़रीदा था? 10,000 में, और वही ड्रेस उसने सेल किया है, सेल प्राइस ऑफ ड्रेस हमारे पास आ चुका है ₹9,800। ठीक हो चुका है। अब हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हम लॉस फाइंड करेंगे एंड देन हम लॉस परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लॉस को फाइंड करते हैं। सो लॉस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास इस तरीके से होता है कि हम राइट करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹10,000 एंड सेल प्राइस हमारे पास है ₹9,800। सो लॉस उसको हुआ है ₹200 का। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास लॉस है ₹20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ को कट कर लेंगे। ज़ीरोज़ को यहाँ पर देखें, 2 0 100 के एंड 2 0 10,000 के कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 ज़ीरोज़ इनके कट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें, एक ज़ीरो 20 का कट हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से, अब हमारे पास ये रह चुका है 100, अब इसका कट हो जाएगा। अब हमारे पास बच चुका है 2/10, यानी अभी भी हमारे पास कटिंग हो रही है। तो कटिंग होगी तो ये देखें 2 के टेबल में आता है 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 10 हमारे पास आता है 5। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ चुका है, ये आ चुका है 1/5%। यानी अब हम 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी ये 20 नहीं था, ये 200 था, मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने 20 राइट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, अब हम दोबारा कटिंग कर लें क्योंकि हमसे वो रॉन्ग हो गया था स्टेप। सो यहाँ पर देखिए 200 की 2 0 कट गए, यहाँ से 10,000 की 2 0 कट गए। अब यहाँ पर देखिए इस 100 की 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से 2 0 कट जाएंगे। तो इट्स मीन हमारे पास क्या आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ चुका है। इट्स मीन कि उसे जो यहाँ पर देखिए ये रुपीज़ एंड रुपीज़ भी कट जाएंगे। इट्स मीन कि हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है 2%, यानी उसे जो लॉस हुआ है वो हुआ है हमारे पास 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जवाद बाय अ डेस्क फॉर ₹15,000 एंड चेयर फॉर ₹5,000। यानी जवाद ने एक डेस्क लिया था 15,000 में एंड चेयर ली थी 5,000 में। फ्यू मंथ लेटर, इन कुछ महीनों के बाद, ही सेल द डेस्क फॉर ₹15,500। यानी जो डेस्क उसने 15,000 का लिया था, कुछ सालों यानी कुछ महीनों के बाद वही डेस्क उसने 15,500 में बेच दिया था। एंड द चेयर फॉर ₹1,000, जो चेयर उसने 5,000 में ली थी, कुछ महीनों के बाद वही चेयर उसने 1,000 में बेच दी थी। व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। तो हमने ओवरऑल बताना है कि डेस्क एंड चेयर पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, यानी हमने ये बताना है कि क्या उसे लॉस हुआ है। लॉस एंड प्रॉफिट वो बताना है। जब हमारे पास लॉस एंड प्रॉफिट आ जाएगा फिर उसके बाद हमने उसकी परसेंटेज को फाइंड करना है।
जैसा कि हम लोगों ने उनकी कंबाइन बताना है, यानी ओवरऑल बताना है कि डेस्क एंड चेयर में उसने कितने की ली है और कितने में सेल की है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले राइट कर देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क थी हमारे पास ₹15,000। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की प्राइस हमारे पास थी ₹5,000। अब हम बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ कितनी आ चुकी है। सो इन दोनों की कॉस्ट प्राइस को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ आ चुका है हमारे पास 20,000। ठीक हो जाएगा। अब हम राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ डेस्क, यानी डेस्क उसने कितने में बेचा है। सो डेस्क उसने बेचा है हमारे पास है ₹15,500। इसी तरीके से चेयर अब उसने कितने में बेची है। सो चेयर उसने बेची है ₹1,000। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ बोथ, यानी दोनों डेस्क एंड चेयर की दोनों की सेल प्राइस अब हमारे पास क्या आ जाएगी। हम इस प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ₹0 आ चुकी है 16,500। अब हम देखें यहाँ पर कि जो प्राइस, जिस प्राइस में उसने दोनों चीज़ें ख़रीदी थी वो बनी है 20,000 एंड जिस प्राइस में उसने दोनों चीज़ें बेची हैं वो बनी है हमारे पास 16,500, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ख़रीदी हुई रकम ज़्यादा है एंड बेची हुई रकम कम है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या हुआ है, जवाद को लॉस हुआ है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे लॉस हुआ है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे लॉस का फार्मूला, जो कि हमारे पास है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस बोथ डेस्क एंड चेयर की हमारे पास है 20,000, माइनस कर देंगे सेल प्राइस ऑफ बोथ डेस्क एंड चेयर, वो हमारे पास ही 16,500। जब हम इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,500। इट्स मीन कि उसे जो लॉस हुआ है, जो लॉस उसने बर्दाश्त किया है वो है 3,500। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी ये हमारे बेसिक वो फार्मूले हैं जो हमने क्लास 7 में अच्छी तरीके से पढ़े थे अपने चैप्टर फाइनेंशियल अर्थमेटिक में। ठीक हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास लॉस हुआ है 3,500 का, कॉस्ट प्राइस थी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है, सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें 2 0, यहाँ से ज़ीरोज़ की कटिंग बड़ी आसान होती है क्योंकि ज़ीरोज़ की कटिंग से हमारी इक्वेशन बड़ी आसान हो जाती है, स्टेप्स बड़े सिंपल हो जाते हैं, सॉल्व करना आसान हो जाता है। सो यहाँ पर देखें 2 0 यहाँ से कट जाएंगे एंड 2 0 यहाँ से 20,000 के कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 2 0 इसके कट जाएंगे, 2 0 इसके कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है 35 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास बच चुका है 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2%। सो इट्स मीन अब हम 35 को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो यहीं पर ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहीं पर हम अपना रफ वर्क करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 2 1 2, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ से हम 5 को नीचे उतारेंगे तो अब चले जाएंगे 7 के साथ, आ जाएगा 14। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। सो 0 हम नीचे उतार देंगे। अब हम 5 के साथ चले जाएंगे। सो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका और हमारे पास आंसर आ चुका है 17.5%। इट्स मीन जो लॉस परसेंटेज हमने फाइंड की है वो हमारे पास आ चुके हैं 17.5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ कंपनी बाय अ कार वर्थ ₹750,000 फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। यानी एक कंपनी ने एक कार बाय की अपने एम्प्लॉयज़, यानी जो कंपनी में काम करने वाले हैं वर्कर्स, उनके लिए उन्होंने कार बाय की है जिसकी कीमत हमें बताई जा रही है 750,000 की वो कार है। द कार इज़ डैमेज इन एन एक्सीडेंट एंड इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़। यानी वो कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई है, डैमेज होने के बाद अब उसकी जो कीमत है, कीमत में जो बेची गई है वो हमारे पास आ चुकी है 200,000। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज बोर्न बाय द कंपनी। यानी कितना लॉस परसेंटेज कंपनी ने बर्दाश्त की है अपनी उस कार का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कितनी कीमत में वो कार ख़रीदी गई थी। ठीक है, सो ये देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ कार की जो कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास है 750,000 एंड सेल प्राइस, यानी एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी को जो बेचा गया था वो बेचा गया था ₹200,000। अब हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे लॉस का फार्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹750,000 माइनस सेल प्राइस हमारे पास है 200,000। सो हमारे पास जो आ जाएगा लॉस वो हमारे पास होगा ₹550,000। अब हम फाइंड कर लेंगे लॉस परसेंटेज। जैसे कि लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को अब पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा लॉस हमारे पास है 550,000, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 750,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग से हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुके हैं 1 2 3 4 ज़ीरो। सो 4 ज़ीरो इसके 1000, यानी यहाँ से 4 ज़ीरो काट दिए, यहाँ से 4 ज़ीरो काट दिए, ज़ीरोज़ की कटिंग यहाँ से अब हमारे पास हो चुकी है। यानी ये दोनों ज़ीरो आपस में इक्वल तादाद में थे तो इनकी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे 55 एंड 75 की कटिंग करेंगे। 5 के टेबल में 55 हमारे पास आता है 11 के साथ, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे 11 एंड 5 के टेबल में 75 हमारे पास आता है 15 के साथ। अब यहाँ पर देखिए अभी भी हमारे पास कटिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 एंड 100। सो 5 के टेबल में 15 आता है 3 के साथ एंड 5 के टेबल में 100 आता है 20 के साथ। यानी अब हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर है 11 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3%। सो अब हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि हमारे पास जो बच गया है वो है 11 मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 3। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220/3। अब हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। सो यहीं पर ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 220 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, सो 3 के टेबल में आ जाएगा, 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 21, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ से ये 0 को हम नीचे उतार देंगे। अब हम 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 9। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, 0 को नीचे उतारेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास 9। इट्स मीन कि यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो रहा है 1 रिपीट हो रहा है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर 3, यानी जब रिमाइंडर में 1 एवरी टाइम रिपीट हो रहा है, इट्स मीन कोशिएंट में 3 पर एवरी टाइम रिपीट होगा। इट्स मीन कि हम यहाँ पर ले लेंगे कि ये हमारे पास, यानी हम एक बार फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर राइट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 73.33%।
ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ शॉपकीपर वांट टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम इन द शॉप। यानी दुकानदार की जो दुकान के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो चाहता है कि अपनी हर शॉप के अंदर जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल है वो उन पर डिस्काउंट देना चाहता है। द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन द शॉप हैज़ अ प्राइस ऑफ ₹100। यानी दुकान में सबसे महंगी चीज़ जिसकी कीमत है ₹100, यानी ₹100 वाली चीज़ उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा महंगी है। What discount rate should be applied so that he does not have a loss more than ₹10 on all the item in the shop? यानी ऐसी कौन सी, यानी वो किस तरीके से डिस्काउंट दे अपनी शॉप के आइटम्स को ताकि उसे ₹10 से ज़्यादा का नुकसान, लॉस ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है कि सबसे जो महंगा आइटम है उसकी दुकान का जो उसने ख़रीदा है वो क्या है ₹100। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम ₹100, और वो क्या चाहता है कि 10% वो क्या दे उस पर, यानी उसे लॉस कितना हो, यानी वो ₹10 कम करके बेचना चाह रहा है ना। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ₹10 कम से मुराद के ₹10 तक का वो लॉस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लॉस यानी वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है ₹10 का, यानी वो चाहता है कि ₹10 तक का नुकसान हो जाए, लेकिन डिस्काउंट ऑफ़र वो लगाना चाहता है जिस पर ₹10 का नुकसान वो बर्दाश्त कर सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। सो लॉस परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखें लॉस है ₹10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखें 100 एंड 100 कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। इट्स मीन कि जो लॉस है जितना उसको हो रहा है डिस्काउंट ऑफ़र के दौरान, तो वो कितना होगा 10%।